नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश का माफिया और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसके लिए लोगों की हमदर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब मुख्तार अंसारी के समर्थन में पोस्ट करना एक यूपी पुलिस कांस्टेबल को काफी महंगा पड़ गया। दरअसल उसे सस्पेंड तक कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी के समर्थन में फयाज खान नाम के कांस्टेबल ने एक पोस्ट किया था, जिसके खिलाफ न सिर्फ विभागीय जांच शुरू हो गई है, बल्कि दरअसल उसे सस्पेंड कर दिया गया है। इस कांस्टेबल ने मुख्तार अंसारी को अलविदा शेर ए पूर्वांचल अपने स्टेटस में बताया था, जिसके बाद फयाज खान के खिलाफ जांच शुरू हुई और अब उसे सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ा एक्शन उत्तर प्रदेश में एक कांस्टेबल के खिलाफ लिया गया है। कांस्टेबल फयाज खान, जिसने मुख्तार अंसारी के समर्थन में पोस्ट किया था, उन्हें शेर ए पूर्वांचल बताया था, जिसके बाद ये एक्शन इस कांस्टेबल के खिलाफ लिया गया है। यानी साफ है कि जो माफिया रहा है, गैंगस्टर रहा है मुख्तार अंसारी, उसके लिए हमदर्दी जाहिर करना, उसका समर्थन करना कांस्टेबल फयाज खान को काफी महंगा पड़ गया है और कांस्टेबल फयाज खान को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल मुख्तार अंसारी की मौत 28 मार्च को दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। इसके 3 दिन बाद यानी 31 मार्च को कांस्टेबल फयाज खान ने 2 स्टेटस लगाए थे। इसमें मुख्तार को शेर बताया गया था और लिखा था अलविदा शेर ए पूर्वांचल। दूसरा स्टेटस काफी आपत्तिजनक था। सोशल मीडिया पर फयाज खान के जो स्क्रीनशॉट थे स्टेटस के, वो वायरल हुए और जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और लखनऊ पुलिस ने चुनाव आयोग से कांस्टेबल फयाज खान को सस्पेंड करने की परमिशन मांगी थी। जब चुनाव आयोग से परमिशन मिली तो उसके बाद कांस्टेबल फयाज खान को सस्पेंड कर दिया गया। साफ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी कई बार जो चुनावी रैली कर रहे हैं, उसमें माफियाओं और गैंगस्टर के खात्मे का जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार में माफियाओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो रही है कि माफियाओं की पैंट गीली हो रही है। इस बात का जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। और माफिया मुख्तार अंसारी की अगर बात की जाए तो वो जेल में बंद था लंबे वक्त से, चूंकि जो गंभीर मुकदमे थे वो उस पर दर्ज थे। हत्या से लेकर रंगदारी और तमाम अनगिनत मामले जो है वो मुख्तार अंसारी पर चल रहे थे। इन सब के बीच उसकी तबीयत बिगड़ती है और जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इस पूरे मामले को लेकर हालांकि राजनीति खूब करने की कोशिश की गई, लेकिन साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ तौर पर कहा कि माफियाओं के खिलाफ, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमने अपनाई है और माफियाओं और गैंगस्टर्स का खात्मा होकर रहेगा। और इसी कड़ी में सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन अगर सरकार में रहकर, सरकारी महकमे में रहकर कोई इन माफियाओं और गैंगस्टर का समर्थन करेगा तो जाहिर तौर पर उसे भी नहीं बख्शा जाएगा। ये साफ तौर पर कांस्टेबल फयाज खान पर जो कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से शेर ए पूर्वांचल उसने मुख्तार अंसारी को अपने स्टेटस में बताया, लेकिन उसके बाद जब एसीपी ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की तो कांस्टेबल फयाज खान को सस्पेंड कर दिया गया है। और जाहिर तौर पर स्टेटस सामने आने के बाद इस पूरे मामले की जांच जो है वो एसीपी बख्शी को सौंपी गई थी और जांच पूरी होने के बाद ये एक्शन जो है इस पूरे मामले में लिया गया है और एक बड़ा और एक बड़े एक्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर कई लोग ऐसे हैं जो माफिया मुख्तार अंसारी का समर्थन करके कहीं ना कहीं प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और आरोप यहां तक कि सरकार ने ही दरअसल हत्या जो है मुख्तार अंसारी की करवाई है। लेकिन इन सब के बीच माफिया मुख्तार अंसारी, जिसने कई लोगों के घर उजाड़े, जिसने कई लोगों की
हत्या की, जिसने न सिर्फ जमीनें हड़पी, जिसने रंगदारी मांगी, जिसने हत्याएं करवाई, उस शख्स को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी हुई उसकी मौत पर, उन सब के बीच अब उत्तर प्रदेश पुलिस में जो कांस्टेबल है फयाज खान, जिसने मुख्तार अंसारी के समर्थन में ये 2 स्टेटस लगाए, उसको दरअसल जांच के घेरे में लाया गया और इस तरीके से जांच जो है उस पर हुई कि अब उसे सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बंद था, जहां पर उसकी मौत हुई। जेल की बैरक में ही मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हुई। जेल प्रशासन उन्हें मेडिकल कॉलेज लेकर आया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी और उसके बाद जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया अस्पताल की ओर से, उसमें जानकारी दी गई कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। हालांकि इस पर सियासत भी खूब करने की कोशिश की गई, यहां तक कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए वो मुख्तार अंसारी के घर तक पहुंच गए, जिसको लेकर बीजेपी ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि क्या अखिलेश यादव आज तक उन लोगों के घर गए हैं जहां पर मुख्तार अंसारी ने जिन घरों को उजाड़ा है, जिन लोगों की हत्या मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों ने की है। तो इस तरह की खूब सियासत जो है वो उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी की मौत पर देखने को मिली, क्योंकि न सिर्फ मुख्तार अंसारी एक माफिया और गैंगस्टर था, बल्कि जाहिर तौर पर एक नेता था और इस तरीके का नेता कि लोगों में खौफ उसका रहता था। लेकिन इन सब के बीच मुख्तार अंसारी जिस तरीके से लोगों में उसका खौफ था, हालांकि उसकी मौत पर कई लोगों ने यह कहा है कि उन्हें न्याय मिला है जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। लेकिन इन सब के बीच जो लगातार देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के समर्थन में लोगों ने पोस्ट किए हैं और इस तरीके से सरकारी महकमे में रहकर अगर कोई कांस्टेबल, कोई अधिकारी या कोई अफसर इस तरीके से पोस्ट करता है या इस तरीके के बयान उनके पक्ष में देता है तो जाहिर तौर पर जांच बनती है। और इस पूरे मामले में जब इस कांस्टेबल फयाज खान के खिलाफ जांच शुरू की गई तो जाहिर तौर पर चुनाव आयोग से परमिशन मांगी गई कि वो फयाज खान को सस्पेंड करना चाहते हैं, जिसके बाद अब चुनाव आयोग से परमिशन मिलने के बाद फयाज खान को सस्पेंड कर दिया गया है। और ये बहुत बड़ा एक्शन जो है वो दरअसल माना जा रहा है। फयाज खान के खिलाफ अब विभागीय जांच भी शुरू हो गई है। आगे इस मामले में क्या होगा, आखिर फयाज खान ने क्यों मुख्तार अंसारी के समर्थन में ये पोस्ट किया, किस तरह की हमदर्दी उससे थी, ये कहीं ना कहीं तमाम चीजें अब जांच का विषय है। और जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में अब आने वाले वक्त में जांच होगी तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन सियासत भी मुख्तार अंसारी की मौत पर खूब चल रही है, इससे पहले भी देखने को मिली। और जाहिर तौर पर मुख्तार अंसारी के परिवार का जो राजनीतिक कद रहा है, जिस तरीके से लोगों को डराकर धमकाकर अपना राजनीतिक रसूख उन्होंने बनाया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं हालांकि मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार पर कानूनी शिकंजा है, बावजूद इसके जिस तरीके का रसूख उनका है उससे हर कोई डरता है। तो ऐसे में उस डर को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार में जो कदम उठाए जा रहे हैं वो अपने आप में लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।